हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एनसीईआरटी के माध्यम से आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। हाई स्कूल हो या इंटर, दोनों में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपसे पूछा गया प्रश्न, एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं, समझाइए। एक संकर क्रॉस, क्या एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं, समझाइए। देखिए, यहाँ पर मेंडल का जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके एक संकर के लिए जो होता है, या मेंडल के जो नियम होते हैं उसके लिए होते हैं, या फिर द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। ये आपके कुछ टॉपिक होते हैं जो क्वेश्चन बनने में हेल्प करते हैं और नंबर भी पाने में मदद करते हैं। तो आइए देखते हैं एक संकर क्रॉस। ठीक है, एक संकर क्रॉस यानी आपने कहा एक एक माने होता है सिंगल, केवल अकेला, और संकर क्रॉस का मतलब होता है पर परागण कराना, पर परागण कराना और नई जाति की नई लक्षण वाले जीवों को पाना या प्राप्त करना, ये हो गया। तो यहाँ पे मेंडल का एक संकर क्रॉस हम जानेंगे कि एक संकर किसे, मेंडल का ही एक संकर क्रॉस पूछा जाता है। क्या कहते हैं एक संकर क्रॉस? जब मेंडल ने एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौने बीज वाले पौधों को बोया और उससे जो संतान बनी उसी को हमने कहा एक संकर क्रॉस। देखते हैं, कहते हैं मेंडल ने, ये मेंडल द्वारा है, मेंडल ने सबसे पहले लिया क्या, एक शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, और दूसरा लिया शुद्ध बौना पौधा। ये जो शुद्ध लंबा पौधा है इसको हमने दिखाया कैपिटल टी से दिखाया, और इसको दिखाया स्मॉल टी। शुद्ध है, इसके दोनों गुणसूत्र आपकी शुद्धता की ओर दिखा रहे हैं, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। अब ये जब इसके युग्मक बनते हैं तो युग्मक बनते समय ये अलग हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, क्योंकि किसी भी युग्मक में आधे गुणसूत्र ही जाते हैं। तो आधे गुणसूत्र के रूप में आया क्या आपका कैपिटल डी, इधर आगे कैपिटल, अर्थात एक युग्मक ये बन गया, एक युग्मक ये बन गया। और इसके भी जब आपके युग्मक बनते हैं तो ये भी अलग हो जाते हैं, तो एक युग्मक ये बन गया और एक युग्मक ये बन गया। यहाँ पे दो युग्मक आपके बन करके तैयार हुए। तो इसको हमने कह दिया जनक, और ये आपका बन गए युग्मक। निषेचन कराने के लिए केवल एक युग्मक की आवश्यकता होती, एक नर की और एक मादा की। तो दो युग्मकों की आवश्यकता हुआ, नर और मादा, अर्थात एक मान लीजिए नर हो गया, एक मादा। तो यहां पे जब निषेचन होता है तो इसको क्या बताया, ये बन गया। तो यहां से एक लंबा का आया, एक इसका आया, दो युग्मक आ गए। तो ये दोनों लक्षण आपको दिखाने लगे। और इधर से ये आया तो ये भी क्या दिखाने लगा, एक कैपिटल का, एक स्मॉल का दिखाने लगा। इधर को थोड़ा हम ऐसे देखते हैं, तिरछा इसलिए लाइनिंग मार दे रहे ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे जानकारी के लिए, नहीं आप सीधा भी मारेंगे तब भी आपका सही है। इधर से आया आपका कैपिटल टी, उधर से आया स्मॉल टी, इधर से ये वाला युग्मक आया कैपिटल टी, आया स्मॉल टी। इसमें देखा क्या गया, इसमें जो लक्षण है शुद्ध लंबा का भी आया, शुद्ध बौना का भी आया, लेकिन सामने जो लक्षण होते हैं वो आपको केवल लंबाई का दिखता है, बौनापन का नहीं दिखाई देता है। इसको F1 से प्रदर्शित किया, F1 फैमिली 1 या पीढ़ी फर्स्ट। F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे मिले इसमें दोनों लंबे के भी लक्षण, बौने के भी लक्षण होते हुए भी केवल एक लक्षण प्रभावी है और एक अप्रभावी है। तो प्रभावी के रूप में लंबा आ जाता है, अप्रभावी के रूप में बौना। तो यहाँ पे सभी प्रभावी क्या है, लंबा प्रभावी है, बौना नहीं है। इसीलिए इसको हमने कह दिया संकर लंबा पौधा।
यहाँ पे संकर लंबा पौधा 100% है सभी, एक भी, ये भी, ये भी, ये भी, अर्थात इसमें दोनों के लक्षण है। जब एक ही पौधे में दो लक्षण पाए जाएं, एक प्रभावी हो और एक अप्रभावी हो, तो उसी को हम बोल देते हैं संकर। और मेंडल ने यहाँ पे एक संकर की बात कहा, तो एक संकर का मतलब ही होता है कि एक विपरीत लक्षणों के बीच में परागण कराना। जब एक विपरीत लक्षण के बीच में परागण होगा तो उसे हम कहेंगे एक संकर क्रॉस। तो यहाँ पे आपका एक संकर क्रॉस ये आ गया। एक संकर को आपने बता दिया, इस आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर कहता है कि एक संकर की क्रिया विधि को समझाइए, ध्यान दे, क्रिया विधि को समझाइए। क्रिया विधि को जब समझाते हैं तो क्रिया विधि में आप देखते हैं मेंडल यहाँ पे 3 पीढ़ी तक बनाते हैं, तो तीनों पीढ़ी को हमको दिखाने होंगे। तो ये आपका केवल एक संकर क्रॉस था। एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं समझाइए। इसका आप आरेख बना दिया और इसके बारे में आपने लिख दिया तो आपको मिल गया। लिखेंगे कैसे? जैसे कह दिया मेंडल ने एक लंबा, सबसे पहले शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा लिया और उन दोनों पौधों के पुष्पों में के बीच में परागण कराया और उससे जो बीज बने उनको एकत्र किया और उन बीजों को पुनः खेतों में बोया गया और उनसे जो नया पौधा बनकर के तैयार हुआ उनको हम एक संकर क्रॉस के द्वारा एक संकर लंबा पौधा कहते हैं। तो ये आपका F1 बन गया, ये क्लियर हो गया। लेकिन क्रिया विधि आपसे जैसे पूछता है तो आप जो है 3 पीढ़ी तक ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे F1 है तो आप 3 पीढ़ी तक ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए, अब इसका भी इन दोनों के बीच में जब निषेचन होगा तो आपको पता ही है कि एक ही से निषेचन होता है। तो ये इधर से आ गया तो कैपिटल टी, इधर से आ गया तो कैपिटल और स्मॉल। लिखते समय कैपिटल आगे स्मॉल पीछे कर दीजिए। इसके जैसा इसको भी हमने मिलाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके जैसा इसको भी मिलाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 बन गया। तो यहाँ पे एक शुद्ध लंबा बन गए, यहाँ पे शुद्ध बौना और 2 क्या बन गए? संकर बन गए। लेकिन लंबापन देखेंगे, लंबापन ये भी है, ये भी है, ये भी। इसको हमने कह दिया F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में आपने देखा लंबाई का अनुपात तो कह रहे हैं 75% लंबा और ये 25% बौना। और यदि लंबापन का अनुपात करेंगे, लंबापन का अनुपात बराबर, अनुपात लिखेंगे तो आप काटेंगे 25 एकम 25, 25 तिया 75, तो आपका आ जाएगा 3:1, क्योंकि 25 एकम 25, 25 तिया 75, तो यहाँ 3 है तो 3 लिख दिया और 1 है तो 1 लिख, 3:1 में मिल गया। अब ये शुद्ध हो गया तो इस लक्षण को हमने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने संकर देखा, यहाँ पे एक हमने छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। और जब छोड़ते हैं तो ये जो होते संकर, इन दोनों के बीच में जब करते हैं निषेचन आता है, उनकी जो संतानें मिलेगी आपको, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई और ये मिल गई। फिर से वही आपको मिल गया। तो यहां भी आपने कहा F3 है, तो F3 में आपने कहा 75% लंबा कामा और 25% बौना मिला। तो ये आपके भौतिक लक्षण होते हैं। कैसे? बाह्य, यानी बाहरी लक्षण। इसको आपने कह दिया 3:1 में मिला ही। लेकिन आप जीनी अनुपात जब देखेंगे, जीनी अनुपात, जब जीनी अनुपात देखेंगे तो ये आपका जीनी अनुपात अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये 25% हुआ, 25%। ये कितना हुआ? कामा 50%। ये कितना हुआ? 25%। अगर जो काटेंगे 25 से कम 25, 25 गुना 50, 25 से कम 25, तो आपका आ गया 1:2:1। 3 पीढ़ी तक बनाएंगे जब क्रिया विधि पूछेगा तब। लेकिन जब एक संकर क्रॉस पूछेगा तो आपको केवल यहां तक बनाना है, यहां तक बना दिया तो आपका कंप्लीट। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।